Welcome to my channel, everyone. I'm Manju, or you are watching your useful educational channel, Easy for Education. चलिए, आज मैं आपको कुछ न्यू सिखाती हूँ. Students Learner Lesson Number 35, New Beginning. ओके, इस लेसन को क्यों ऐड ऑन किया गया है? न्यू बिगनिंग. आपको प्रॉब्लम दिख रहा है लिखे हुए, प्रॉब्लम रिलेटेड टू एंड सोल्यूशन. सो इसका मीनिंग यह है जैसे हमारी लाइफ में कभी हैप्पीनेस टाइम आता है, कभी सैडनेस, कभी बहुत हार्ड टाइम होता है जिससे हम सोचते हैं हम निकल ही नहीं सकते, हम उसमें स्टक होके रह गए. बट वो प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हो तो उसका हमें सलूशन निकालना होता है. जब हम सलूशन हम निकाल लेते हैं ना, उसको कहते हैं न्यू बिगनिंग स्टार्ट होना. तो ये जो लेसन है आपको ये शो करता है न्यू बिगनिंग्स आपकी स्टार्ट है. ओके, सो आप इसमें ये सीखते हो न्यू बिगनिंग आपकी स्टार्ट है, तो उस प्रॉब्लम से निकलने के बाद हमारा न्यू स्टार्ट होता है. सो न्यू बिगनिंग्स की यहाँ पे ये मीनिंग आ रही है इन माय अकॉर्डिंग, माय एक्सपीरियंस. मैंने इस पर बहुत रिसर्च करी है ऑनलाइन आपके लिए, और फैसिलिटेटर तो आपको और अच्छे से सिखा देंगे, आपको एक्सपीरियंस करने के लिए, अवेयर करने के लिए कि ऐसा हो सकता है. ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं. पॉइंट ए पर आ जाते हैं. अभी हमने डिस्कस करा लेसन की मीनिंग क्या है न्यू बिगनिंग की. अब इसमें जो प्रॉब्लम्स आती हैं हमारी जो लाइफ में, जो हार्ड टाइम आता है, बहुत से प्रॉब्लम्स यहाँ पे दी गई हैं. देखिए ये लिखा है प्रॉब्लम रिलेटेड एंड सोल्यूशन. ठीक है, प्रॉब्लम ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम है, उसका आपको सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है. ठीक है, जैसे आप एफए जा रहे हो या जॉब जा रहे हो, वो आपके लिए बहुत दूर है और आपको वहां से क्या किसके द्वारा आप ट्रैवल करोगे, आपको उसका सोल्यूशन निकालना है. आप बाय मेट्रो से जा सकते हो, बाय बस, बाय ऑटो, बाइक अगर आपके पास है तो आप उससे आपको अपना सोल्यूशन निकालना है. अगर वो दूर है तो, और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है तो आप बस मेट्रो से आप जा सकते हो. तो इस तरह के आप सोल्यूशन निकाल सकते हैं. स्मॉल से सोल्यूशन आपको निकालना है. ठीक है, हर पर्सन के अकॉर्डिंग वो प्रॉब्लम अलग अलग हो सकती है. ओके स्टूडेंट्स एंड लर्नर, चलिए अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे. नेक्स्ट, न्यू फ्रेंड्स बनाना. ठीक है, हर कोई इजीली फ्रेंड बना लेता है. आपको इसका सोल्यूशन निकालना. कुछ पर्सन इतने शाय और शर्मीले होते हैं, उनको हिचकिचाहट होती है न्यू फ्रेंड बनाने में. तो ये उनके लिए है कि प्लीज अपने आप को थोड़ा सा एक्सप्लोर करे और थोड़ा सा शो करे फ्रेंड बनाने के लिए उनसे. फ्रेंड्स एंड स्टूडेंट, इसका जो सोल्यूशन है ये है कि अपने आप को समझाइए, शाइनेस से थोड़ा निकालिए. न्यू फ्रेंड बनाने के लिए पोलाइट वे यूज आप कर सकते हो, स्माइल यूज कर सकते हो, हेलो हाय अपना इंट्रोडक्शन से स्टार्ट कर सकते हो. आप पूछ सकते हो आप बहुत अच्छे लग रहे हो. तो छोटे छोटे कुछ सोल्यूशन है आप ट्राई कर सकते हो. वैसे तो बहुत ईजी है, बट आपको सिखाने के लिए मैं बोल रही हूँ. जो शाय पर्सन है उनके लिए ये है. तो आपका सोल्यूशन इस तरह से थोड़ा हो जाता है. अब मैनेजिंग मनी प्रॉब्लम. ओके, सो जिनको मनी मैनेज नहीं करना आता तो उनके लिए थोड़ा प्रॉब्लम है. तो वो क्या कर सकते हैं यहाँ पे सोल्यूशन के तौर पे, अपने वांट्स को कम कर दीजिए. ओके, नीड्स पे फोकस कीजिए. जो नीड है उसको पूरा कीजिए, तब आप अपने वांट्स पे जाइए. और कोशिश कीजिए, वांट्स तो हमारे बहुत होते हैं, ठीक है, तो उनको कम करके कोशिश करिए कुछ सेव करने की कोशिश कर सकते हो आप डे बाय डे. ओके, इन अ मंथ कोशिश कीजिए, क्योंकि बहुत थोड़ा डिफिकल्ट होता है ये चीज़, लेकिन ट्राई कीजिए. खाली अपनी नीड्स पे फोकस कीजिए, वांट्स पे कम करिए. सो आप मनी सेव कर पाओगे. इस तरह से आप सोल्यूशन कर सकते हो. ऑलराइट स्टूडेंट्स एंड लर्नर, एंड ये बहुत क्वेश्चन मार्क होगा स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स के लिए, कल्चर शॉक क्या है ना. बहुत सारी प्रॉब्लम दी गई हैं जो हमें पता भी नहीं है. ठीक है इसमें. सो कल्चर शॉक क्या है, इसकी मीनिंग मैं आपको बता दूं. जैसे कि जैसे कुछ ट्रैवलर्स होते हैं, ओके, ट्रैवल करते कंट्री टू कंट्री, ओके, स्टेज टू स्टेज. स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी कंट्री छोड़ के दूसरी कंट्री में जाके स्टडी करते हैं, और वर्क के थ्रू भी कोई ट्रैवल करता है. तो उनको कुछ कुछ प्रॉब्लम फेस करनी होती है. जैसे एनवायरनमेंट हो गया, फेस करना पड़ रहा है. हर चीज़ उनके लिए चेंजेबल होती है
कल्चर शॉक। सो उसको एक्सेप्ट करना, कुछ बैड हो सकते हैं, कुछ गुड हो सकते हैं। तो ज़्यादातर उसको कल्चर शॉक कहा जाता है। आने वाले टाइम में मैं इस पे एक वीडियो बनाऊंगी, इस पे बहुत कुछ है। अभी तो मैं आपको शॉर्ट में बता रही हूँ, फैसिलिटेटर भी आपको बता देंगे। थोड़ा आपको समझाने के लिए मैंने इतना बता दिया। तो इसकी मीनिंग ये है, जो भी ट्रैवलर होता है, स्टूडेंट जैसे कंट्री के बाहर जा रहा है, वर्क के थ्रू जा रहा है, ट्रैवल कर रहा है, उसको जाना पड़ रहा है, और उसके लिए वो वातावरण एक्सपेक्ट करना। और जैसे हम यहाँ इंडियन खाना बहुत अलग है, और जो हम बाहर की कंट्री में जाते हैं वहाँ का खाना बहुत अलग होता है, उसको एक्सेप्ट करना, है ना। सो ये कल्चर शॉक होता है थोड़ा। इसमें बहुत कुछ है अभी, तो इसके आने वाले टाइम में इस पे एक मैं अलग से वीडियो ज़रूर बनाऊंगी। तो ये थोड़े सोल्यूशन है इनसे। ये पहले तो आपका सोल्यूशन क्या है, कोशिश कीजिए आप एक्सेप्ट कीजिए उन सब चीज़ों को, क्योंकि वो तो हमें करना ही पड़ेगा, क्योंकि हम बाहर की कंट्री में जा रहे हैं। लेकिन अब तो इंडियन रेस्टोरेंट भी खुल गए हैं। मैं भी इन माई पास्ट आई लिव इन इंग्लैंड, सो मुझे भी वहाँ बहुत प्रॉब्लम होता था जब मैं बाहर गई थी खाने से रिलेटेड। तो मैं कोशिश करती थी घर का खाना ही बना के बाहर ले जाती थी। ठीक है, सो आप ये भी, अगर ये सोल्यूशन है कि आप अपना घर का खुद का खाना, अगर आप वहाँ जाके रह रहे हो तो आप घर का खाना खुद का बना के ले जा सकते हो, या इंडियन रेस्टोरेंट से भी आप ऑर्डर करवा सकते हो। ये सोल्यूशन हो सकता है। ये एक्सप्लेन करने के लिए खाली मैं आपको बता रही हूँ कि इसका सोल्यूशन क्या है। और भी इसमें बहुत कुछ है इस वाले टॉपिक में। ओके स्टूडेंट, कल्चर शॉक में और भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं एक्सप्लेन करने के लिए इतना बता रही हूँ। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब आ जाते हैं क्लाइमेट। इसमें क्या प्रॉब्लम होती है, क्लाइमेट क्या होता है। क्लाइमेट में बता दूं, वेदर और क्लाइमेट इसमें डिफरेंस होता है। वेदर शॉर्ट पीरियड में बदलता है, और क्लाइमेट लॉन्ग पीरियड में बदलता है। ठीक है, ये एक्सप्लेन कर दिया मैंने आपको स्टूडेंट्स एंड लर्नर। आई होप आप समझ गए। अब क्लाइमेट क्या होता है ना, वेदर तो शॉर्ट पीरियड में चेंज होता है, जैसे रेनिंग हो गई, स्नोफॉल हो गया, इसमें ज़्यादा हैवी नुकसान नहीं होता। पर क्लाइमेट में है ना, कभी कभी हमें प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती कुछ ज़्यादा ही। जैसे कि अभी अमेरिका, जापान और यूरोप को, अभी अमेरिका और जापान को ज़्यादा फेस करना पड़ा है। आप न्यूज़ अगर पढ़ रहे होगे, अपडेट होगे, तो वहाँ पे हैवी स्नोफॉल है, और वहाँ पे स्ट्रोम आ चुका है, और काफ़ी लोगों की डेथ होगी। तो उस उस प्रॉब्लम में वो फंसे। तो बेसिकली क्लाइमेट, वहाँ पे क्लाइमेट का वो प्रॉब्लम है कि स्नो स्ट्रोम वहाँ पर है, वो प्रॉब्लम चल रहा है। ठीक है, क्लाइमेट मैंने आपको बता दिया। क्लाइमेट में क्या क्या आपका आ जाता है, अभी लॉन्ग पीरियड में आपका मौसम में बता दो, हिंदी चेंज होता है वो। तो अब जो स्नोफॉल हो रहा है, वो उस प्रॉब्लम में से कैसे निकला जाए, उसका सोल्यूशन यहाँ पे लिखना है। ठीक है, जैसे कि आप स्नो हटा रहे हैं अभी, तो वो सोल्यूशन है स्नो हटाना। लोगों को देखना कौन सेफ है नहीं, तो वो ये इस तरह के सोल्यूशन वहां पे निकाल रहे हैं। तो स्टूडेंट्स इस तरह का सोल्यूशन आपको यहाँ पे लिखना है क्लाइमेट के बारे में। सो अमेरिका में क्या सोल्यूशन हो रहा है, उसका प्रॉब्लम का सोल्यूशन स्नो हटाया जा रहा है, क्योंकि स्नोफॉल बहुत हैवी हुआ है, उससे लोगों की डेथ भी हो गई है। पूरा जो ना अमेरिका हिल चुका है, इन कनाडा अमेरिका हिल चुका है टोटली। और वो सोल्यूशन निकाल रहे हैं इसको, वो सोल्यूशन ही निकाल रहे हैं, इमरजेंसी भी घोषित कर चुका है वहाँ पे। ठीक है, और एक और सोल्यूशन वो लोग क्या निकाले अमेरिका में, कि लोग कितने सेफ है अनसेफ है उसको देख रहे हैं। ये दो चीज़ें हो गई, और बहुत सी चीज़ें हैं। बस मैं एक्सप्लेन करने के लिए इसमें डिटेल में जाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। मैंने इतना शॉर्ट में आपको बताया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। वे ऑफ प्रेजेंटिंग वन सेल्फ। सो ये क्या है, बेसिकली खुद को प्रेजेंट करना फ्रंट ऑफ द पब्लिक। हर कोई नहीं कर पाता है। सो किसी किसी को बहुत प्रॉब्लम होती है, तो उसका सोल्यूशन क्या है, प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करना, और आपको यहाँ पे सोल्यूशन में आपको राइट डाउन करना। ये तो आप समझ ही गए होंगे स्टूडेंट्स एंड लर्नर, बहुत इजी है। ठीक है, तो ये सारे जितने टॉपिक दिए गए ना बहुत इंटरेस्टिंग है, इन पे एक टॉपिक बन सकता है। सो मुझे लगता है कि मैं एक एक टॉपिक पे मैं वीडियो बनाऊंगी, मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा है। ओके, अगर आपको लगता है कि
मुझे वीडियो बनानी चाहिए तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे लिख के बताइएगा। ओके, चलिए अब नेक्स्ट पर आते हैं। नेक्स्ट हो गया स्टूडेंट्स एंड लर्नर, वे ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेजेस। ओके, हम किस तरह से बोलते हैं, आगे आ जाते हैं। वे ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। सो हर किसी को एक प्रेजेंट करना, मैंने आपको बताया, एक बोलने का तरीका होता है, अपनी बात रखने का तरीका होता है, ठीक है। उसको बोलने में प्रॉब्लम होती है, हिचकिचाहट होती है किसी से भी। सो कोशिश उसको आपको यहाँ पे उसका सोल्यूशन राइट डाउन करना है। तो मैं कुछ हिंट दे देती हूँ आपको। जैसे कि कोई बंदा शाय होता है तो वो बोल नहीं पाता है, ठीक है। कभी कभी हम कोई भी लैंग्वेज बोल रहे होते हैं, वर्ड्स नहीं होते हैं, ठीक है। और कभी कभी कोई बंदा एकदम फास्ट बोलने लग जाता है घबराहट के मारे, तो उनके लिए ये सजेशन होगा कि वो थोड़ा पोज कर करके बोलें, और चेहरे का जो एक्सप्रेशन है उसको पोलाइट वे में रखे, हैप्पीनेस रखे, और थोड़ा स्मूथली बोलें। सो आप इस तरह का सोल्यूशन लिख सकते हो, इसमें बहुत कुछ है, बस इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। आई होप आप इतना सब कुछ समझ गए होंगे। मैंने रिसर्च करके ये वीडियो बनाई है ताकि आपको नॉलेज हो सके, और जब आपकी क्लास हो तो आप अच्छे से क्लास अटेंड कर सके। और फैसिलिटेटर तो आपको सिखाते ही हैं, ठीक है। स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स, प्लीज कमेंट सेक्शन में मुझको जरूर लिख के बताइएगा क्या मैं इन टॉपिक पे आपके लिए आगे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इनमें बहुत कुछ है जानने के लिए, जो एक एक आप इसमें है। एक तो न्यू फ्रेंड्स हो गया, मैनेजिंग मनी, कल्चर शॉक, क्लाइमेट, ओके, और वे ऑफ प्रेजेंटिंग वन सेल्फ, वे ऑफ स्पीकिंग लैंग्वेज। सो मुझे लगता है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स हैं। मैम तो आपको सिखाएंगी ही, पर मुझे लगता है मेरे को भी बनाना चाहिए, बहुत एक्साइटिंग होगा मेरे लिए अगर मैं बनाऊंगी। प्लीज लेकिन कमेंट सेक्शन में आप प्लीज लिख के बताइएगा कि मुझे बनाना चाहिए या नहीं। ओके, चलो मैं चलती हूँ एक और न्यू वीडियो बनाने के लिए। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय।